तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति फार्मूला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज का यूज़ करना है। इस समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है और जो दो कोण होता है न्यून कोण होता है। इसमें इसको हम मानते हैं ए और ये बी और ये सी, जिसमें हम इस कोण को थीटा मानते हैं। तो इसको हम लोग आधार मानेंगे, आधार, और इसको लंब मानेंगे और इसको कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, जिसमें 6 अनुपात में सबसे पहला जो अनुपात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है, जिसमें इसको हम लोग ए बी द्वारा दर्शाएंगे और इसको कर्ण को हम लोग ए सी द्वारा दर्शाएंगे। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है कॉस थीटा, जिसका होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है और आधार बटा कर्ण जिसमें हम दर्शाएंगे बी सी बटा ए सी द्वारा। और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा है टैन थीटा का है और टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है और लंब को हम लोग दर्शाएंगे ए बी द्वारा और आधार को दर्शाएंगे बी सी द्वारा। उसका जो चौथा सूत्र होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र जो होता है कर्ण बटा होता है लंब। कर्ण बटा लंब होता है, जिसको हम लोग दर्शाएंगे ए सी बटा ए बी के द्वारा। अगला जो सूत्र है हमारा 5 नंबर सेक थीटा। सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है, जिसमें इसको हम लोग दर्शाएंगे ए सी बटा बी सी द्वारा। और छठा जो हमारा अनुपात होता है अंतिम अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार को दर्शाएंगे हम लोग बी सी से और लंब को दर्शाएंगे ए बी से। तो ये हमारा जो है जो बेसिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होगा, जिससे समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होगा और दो न्यून कोण होगा, जिसमें थीटा यहाँ पे माना जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और साइन थीटा का सूत्र हम लोग जानेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब और सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एल ए एल, लाल बटे के ए का, यानी लाल बटे का। इसमें क्या होगा कि एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और फिर एल का मतलब होता है लंब, फिर के का मतलब होता है कर्ण और फिर के का मतलब होता है फिर कर्ण। उसके बाद ए का होता है अर्थ आधार। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। जैसे साइन थीटा पूछेगा तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा पूछेगा तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा पूछेगा तो हो जाएगा लंब बटे आधार। और इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो ये साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर पूछेगा सेक का तो कर्ण बटा आधार और फिर पूछेगा कॉट थीटा तो आधार बटा लंब। यानी ध्यान रखना हमारा कि साइन जो होता है
इसका रिवर्स होता है कॉसेक से, और कॉसेक का जो रिवर्स होता है साइन होता है, और कॉस का जो हम लोग चेंजिंग करते हैं तो आता है सेक, और सेक को चेंजिंग करते हैं तो कॉस। फिर टैन का जो उल्टा हमारे पास रहता है ये कॉट होता है, और कॉट का उल्टा होता है टैन। तो ये हमारा हुआ लाल बटे का, जिसमें एल से लंब, के से कॉट, ए से आधार, के से कॉट, और एल से लंब, ए से आधार। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और भी एक्स्ट्रा फार्मूला हमारे पास है जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद और फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद हम लोग अगला फार्मूला समझेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और नेक्स्ट फार्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उस तरह से और भी हम लोग फार्मूला ध्यान रखेंगे। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है 1 बटे कॉट थीटा होता है, और फिर समझ रहे हैं हम लोग कॉट थीटा का जो सूत्र होता है 1 बटे टैन थीटा होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे, ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह इसको चेंज करके हम और बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा इससे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह और भी चेंज करके फार्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। आगे जो फार्मूला नेक्स्ट है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और नेक्स्ट फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और भी फार्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग ध्यान रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है होगा अब आगे बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर इसको चेंज करके बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी फार्मूला है हमारा जो नेक्स्ट पेज में देखा जाएगा।